परमात्मा हंसते कब हैं? ईश्वर हंसते कब हैं? विद्वान ने कहा कि ईश्वर के हंसने के 3 चांस हैं, 3 अवसर हैं जब परमात्मा हंसते हैं। और जब परमात्मा हंसते हैं, जिसके ऊपर हंसते हैं उसका सर्वनाश भी निश्चित रूप से होता है। इसने कहा कि आप डराते क्यों हो, बताओ कौन से अवसर हैं? वैदिक सिद्धांत के अनुसार न परमात्मा हंसते हैं न रोते हैं। परमात्मा जो सम अवस्था में रहते हैं, एक रस रहते हैं। और रोना उसका होता है जिससे कुछ छीन लिया जाए, और हंसना उसका होता है जिसको कुछ दे दिया जाए। परमात्मा से कोई कभी छीन नहीं सकता और परमात्मा को कोई कभी कुछ दे नहीं सकता। लेकिन फिर भी कहा कि परमात्मा हंसते कब हैं, समझाने की दृष्टि से कहता है कि ईश्वर के हंसने के 3 चांस हैं। कौन सा पहला चांस? कहा कि जब जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना बिना शरीर धारण किए कर दी, पूरे ब्रह्मांड की रचना की परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड के पालन परमात्मा कर रहा है, जिसने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र सब कुछ रचा, जिसने पहाड़ पेड़ पौधे जंगल वो रचे, जिसने अन्य प्राणियों के शरीर की रचना की, और जिसने हम मनुष्यों के शरीर की रचना की। और जब ये मनुष्य उसी परमात्मा को मिट्टी का खिलौना बना करके पूजने लगता है, तब परमात्मा हंसते हैं कि देखो मेरा स्वरूप क्या है, और ये मिट्टी का खिलौना बना करके पूज रहे हैं। परमात्मा को हंसी आती है। और हे भारत वालों, परमात्मा को बहुत बड़ी हंसी आई होगी इस बात के ऊपर। 5000 साल पहले से कोई मूर्ति पूजा हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं मूर्ति पूजा नहीं थी। और आप विचार करना, इस मूर्ति पूजा के कारण, इस मिट्टी के खिलौने पूजने के कारण कितने बड़े अनर्थ हुए। एक मंदिर नहीं, हजारों हजारों मंदिर तोड़े गए। हम कितने पराश्रित हुए थे, हम कितने बंधन में बंध गए थे कि एक झंडा गिराने मात्र से हमारी पराजय हो जाती थी। जो हमारे वीर क्षत्रिय लड़ते थे, सैनिक, और सैनिक लड़ते थे, उनको कह दिया गया कि भाई ये हिंदू लोग तो इतने से हैं, इनका यदि झंडा झुका दिया तो अपने आप पराजय स्वीकार कर लेंगे। हम इतने पराश्रित हुए, और उस पराश्रित का परिणाम बड़ा भयंकर निकला है, सोमनाथ का मंदिर। और एक बात देखना, इन लुटेरों ने कोई लूटा नहीं था। अंग्रेजों और मुसलमानों में अंतर करके देखिएगा, अंग्रेज भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं रहा है। लेकिन यदि आप दोनों में अंतर करके देखेंगे, अंग्रेज ने हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ा, अंग्रेज ने हमारी शिक्षण संस्थाओं को नहीं जलाया, नहीं तोड़ा, अंग्रेज ने यहाँ विध्वंस नहीं किया। कुछ न कुछ सड़कें बढ़ के रेलवे बनाई होंगी, लेकिन ये नीच कौम धरती के ऊपर इतनी गंदी है कि इसने हमारे बड़े बड़े संस्थानों को जलाया, बड़े बड़े संस्थाओं को तोड़ा, हमारे कलाकृति से युक्त मंदिर थे, उन मंदिरों को विध्वंस किया, और हमारे ज्ञान के सागर जो पुस्तकालय होते थे, इसी नीच कौम ने जलाया है। ये इतनी गंदी मानसिकता के हमारे भारत देश में आए। केवल और केवल लूटते नहीं थे, मारते काटते भी थे, और मारते काटते नहीं थे, गुलाम बना करके तुम्हें बेचा करते थे।